हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, मेरा नाम संदीप ओझा है और मैं बीपीएससी टीआरई 1 में चयनित हाई स्कूल में शिक्षक हूं। दोस्तों, आपके लिए अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी 6 to 8 हो या टीजीटी 9 to 10 हो, तो आपके लिए हम एनसीईआरटी के साइंस और एसएसटी का एक सीरीज चला रहे हैं। अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस का आपका अभी क्लास 8 का चैप्टर 6 या 7 चल रहा है, और अगर एसएसटी की बात करूं तो आपका क्लास 6 का चैप्टर 7 पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यानी कि अगर आप एनसीईआरटी के महत्व के बारे में जानें तो आपको पिछले वीडियो में हम बताए हुए एक वीडियो बनाए हुए भी हैं कि एज इट इज क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक से आ रहा है, आपका पीआरटी एग्जाम हो, टीजीटी एग्जाम हो। तो इसीलिए हम आपके लिए एक सीरीज चला रहे हैं। ये जो चैप्टर है, चैप्टर 7 हमारा देश भारत, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, फिर भी हम इस चैप्टर से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ये जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, हालांकि इस चैप्टर से तो बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इस चैप्टर से जो आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, हम उसको यहाँ पे सॉल्व कराए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? बहुत ही आसान क्वेश्चन से हम शुरुआत किए हुए हैं। 50%, 71%, 60%, 80%। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 71%। यानी कि पृथ्वी की सतह पर कितना भाग जल है? 71%। जिसमें इस 71% में महासागर है, नदियां है, झील है, बर्फ है, मतलब कि विभिन्न विभिन्न रूपों में शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी में के मीठे पानी का अधिकांश हिस्सा कहां पाया जाता है? झीलों में, नदियों में, ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ में, भूजल में? आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ के रूप में। आपको सुनकर अचंभव लगेगा, लेकिन मीठे पानी का सबसे ज्यादा अधिकांश हिस्सा जो है ग्लेशियर और बर्फ के रूप में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां परसेंटेज भी लिखा है, लगभग 69%। यानी कि 1 लीटर में आपका 690 मिलीलीटर जो है आपका पीने योग्य जो पानी है ग्लेशियर और बर्फ के रूप में है। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, लगभग 700 ml कह सकते हैं, लगभग 700 ml। ठीक है, 1 लीटर में 700 ml जो है आपका पानी बर्फ के रूप में है, बाकी 300 ml पीने योग्य है, जो कि आप भूजल हो या नदी हो, झील हो, झरना हो, जहां से भी इस्तेमाल करते हैं वो सब है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये चैप्टर हुआ आपका, यानी कि चैप्टर 7 हुआ या चैप्टर 6 हुआ, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इससे इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इतना वीवीआई क्वेश्चन बनता है कि बहुत क्वेश्चन आने की संभावना रहती है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पिछले चैप्टर में भी हम इस पर चर्चा किए हुए थे। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो देखिए प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर को हम शांत महासागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शांत महासागर के नाम से भी प्रशांत महासागर को ही जाना जाता है। और सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर, यानी कि पैसिफिक ओशियन, जो पृथ्वी का लगभग 30% भाग छेके हुआ है, क्षेत्र पे है। ये अगर आपका अर्थ हुआ तो इसमें लगभग 30% भाग पर आपका सिर्फ और सिर्फ प्रशांत महासागर है, बाकी सब पे सब कुछ है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, नील, अमेजन, यांगत्जे? तो बताइए इसका राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही पुराना, बहुत ही फेमस, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। याद रखिएगा, कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग, याद रखिएगा, 6650 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 6650
50 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। हम तो राय देंगे आपको कि ये प्रतिदिन जो क्लास हम चला रहे हैं इसको आप रफ में ही जैसे भी हो वन लाइनर टाइप से आप इसका नोट्स बनाते जाइए। आपको जब भी टाइम मिले सारा चैप्टर का एक बार रिवीजन कर लीजिए, बहुत ही आपका फायदेमंद होने वाला है और सिलेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। क्योंकि मेरा भी चयन TRE 1 द्वारा हाई स्कूल में हुआ है, इसीलिए हमारा भी जो पढ़ने का जो स्ट्रेटेजी था, बुक था, वो सब NCERT ही था। इसीलिए हम आपको राय देंगे कि इन सब वीडियो का, इन सब क्वेश्चनों का आप कहीं ना कहीं नोट डाउन जरूर कीजिएगा। खास करके ये जो हम व्याख्या लेकर आते हैं, फैक्ट लेकर आते हैं, इसको जरूर नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कौन सा जल निकाय दो महाद्वीपों को अलग करता है? यानी कि दो महाद्वीपों को अलग करने वाला कौन सा जल निकाय है? प्रशांत महासागर, पनामा नहर, भूमध्य सागर, अंटार्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। बहुत बार ये आपका KVS हो, सीटेट हो या आपका BPSC हो, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जो होता है यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। कौन? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर याद रखिएगा, यूरोप और अफ्रीका को कौन अलग करता है? भूमध्य सागर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा सागर दुनिया का सबसे खारा सागर है? यानी कि सबसे ज्यादा, देखिए समुद्र का पानी तो खारा होता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा खारा, दुनिया का सबसे खारा सागर कौन सा है? लाल सागर, मृत सागर, काला सागर। देखिए जल पानी जितना खारा होगा आपको तैरना उतना ही आसान होगा। ठीक है, ये साइंस का क्वेश्चन बन जाता है। तो बताइए कैस्पियन सागर इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृत सागर। मृत सागर जो है सबसे ज्यादा खारा पानी है इसका, यानी कि मृत सागर यानी कि डेड सी का पानी अत्यंत खारा, यानी कि 33.7%। अगर इसकी सांद्रता की बात करें, खारेपन की बात करें, तो 33.7% है, जिससे इसमें तैरना आसान हो जाता है। अभी हमको पता है जितना खारा होगा उतना ज्यादा तैरना आपको आसान हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 सागरों का देश किसे कहा जाता है? बहुत ही VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। चीन, इंडोनेशिया, भारत, इटली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को 7 सागरों का देश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके चारों ओर महासागर और समुद्र स्थित है। क्या है? इसके चारों तरफ महासागर और समुद्र स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, समुद्री जल में औसतन लवणता कितनी होती है? यानी कि जो समुद्र का पानी होता है उसमें, यानी खारापन कहिए, लवणता कहिए, कितना प्रतिशत होता है? लगभग औसतन 25 ग्राम प्रति लीटर, 35 ग्राम प्रति लीटर, 45 ग्राम प्रति लीटर या 15 ग्राम प्रति लीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा महासागर सबसे अधिक ठंडा है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्कटिक महासागर। दुनिया का सबसे ठंडा महासागर है, जो कहाँ है? उत्तरी ध्रुव के पास है। कहाँ है? उत्तरी ध्रुव के पास है, ध्यान रखिएगा, उत्तरी ध्रुव के पास है, इसलिए क्या है? सबसे ठंडा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, समुद्र में ज्वार भाटा किस कारण उत्पन्न होता है? ये साइंस का भी क्वेश्चन है और आपका SST का भी क्वेश्चन है। पृथ्वी के घूर्णन से, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से, समुद्री जीवों की गतिविधि से, वायुमंडलीय दबाव से। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से। राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि जो ज्वार भाटा आता है सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है।
अब इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे ज्यादा ज्वार भाटा कब आता है, यानी कि जब सूर्य चंद्रमा और आपका सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक दिशा में आते हैं तो क्या होता है, अगर ये जो अर्थ के बीच में रहता है, सूर्य चंद्रमा दोनों तरफ रहते हैं, तब जो ज्वार भाटा होता है वो कैसा होता है। ये सब क्वेश्चन आपका साइंस का हो जाता है। साइंस में हम कराए हुए हैं, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। साइंस के एनसीईआरटी के साइंस का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्लास 7, अगर क्लास 7 की बात करें तो ये आपका कंप्लीट हो गया है, और क्लास 8 की बात करें तो 8 में आपका 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, प्रतिदिन एक वीडियो आता है एनसीईआरटी साइंस का, आप देख सकते हैं। समुद्र की औसतन गहराई कितनी है, यानी कि एवरेज जो गहराई है कितनी है, 2000 मीटर, 3800 मीटर, 5000 मीटर, 7500 मीटर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, जनरल नॉलेज का ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। 3800 मीटर लगभग औसतन गहराई समुद्र की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, संसार का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है। प्लूटो रिको गर्त, टोंगा गर्त, मरियाना गर्त, जावा गर्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरियाना गर्त। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मरियाना गर्त। सबसे गहरा समुद्री गर्त है जिसकी गहराई 11034 मीटर है। कितना है, 11034 मीटर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप यानी कि कोरल आइसलैंड कौन सा है। वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। मालदीव, अंडमान और निकोबार द्वीप, ग्रेट बैरियर रीफ, श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेट बैरियर रीफ। यानी कि सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति जो है आपका ग्रेट बैरियर रीफ है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है जो ऑस्ट्रेलिया में है। कहां पे है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में। जो कहां स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, समुद्र के नीचे की पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है। देखिए आपको भी पता है कि समुद्र के नीचे भी बहुत विशाल विशाल पर्वत है, उसको क्या कहा जाता है। महासागरीय गर्त, मध्य महासागरीय पर्वतमाला, महासागरीय द्वीप या ज्वालामुखी द्वीप। इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य महासागरीय पर्वतमाला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य महासागरीय पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानसून वर्षा किस महासागर में आती है। यानी कि आपको पता होगा, अगर आप भारत में रहते हैं तो मानसून वर्षा किस महासागर में आती है। अंटार्कटिक महासागर में, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। आंसर बताइए इसका। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में ही आता है मानसून वर्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। देखिए ये जो 15 नंबर से हम जो क्वेश्चन कराएंगे 20 नंबर तक, यानी कि 15 से जो 20 नंबर आपका क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से इनडायरेक्टली आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब कि ये आपका एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये इस चैप्टर से मिलता जुलता है। और आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम अगर आप टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 तीनों को मिला दें तो 5 ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से आया हुआ था। तो इसलिए हम इसको ऑब्जेक्टिव टाइप से करा रहे हैं, ध्यान रखिएगा इसको। ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, मालदीव द्वीप, सुंडा द्वीप समूह। आंसर बताइए। तो आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। न्यू गिनी द्वीप, ग्रेट बैरियर रीफ, माजुली द्वीप, श्रीलंका द्वीप। इसका आंसर हो जाएगा
माजुली द्वीप, जो कि कहाँ है? असम में है। कहाँ है? असम में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा सागर सबसे गहरा सागर है? ये भी आपका प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो सबसे गहरा महासागर कौन सा है? आपका प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, अंटार्कटिक और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है? स्वेज नहर, पनामा नहर, मलक्का जलडमरूमध्य या डेविस जलडमरूमध्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा पनामा नहर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर का आया हुआ ये क्वेश्चन है बीपीएससी में। 20 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र में सबसे ऊंची ज्वार किस जगह आती है? बंगाल की खाड़ी में, फंडी की खाड़ी में, अरब की खाड़ी में, लाल सागर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फंडी की खाड़ी में। ठीक है, ये कहां पे है? ये आपका, आप कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे, ये जो आप फंडी की खाड़ी है ये कहां स्थित है? कहां है ये फंडी की खाड़ी? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये जो 15 से 20 क्वेश्चन था, यानी कि 5 क्वेश्चन, ये आपका बीपीएससी टीआरई का आया हुआ क्वेश्चन था 1, 2 और 3 में। जो री एग्जाम हुआ था उसका भी ये सब तीनों प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आया हुआ था इस चैप्टर के लास्ट में हम कराए हैं। अब से जो वीडियो आएगा, हर क्लास में जो 1 से 2 क्वेश्चन होगा आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ रहेगा, उसको भी हम उस चैप्टर में कराएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।